कहते हैं मुंजा सिर्फ रात में आता है, लेकिन एक बार जो उसे देख ले वो दिन में कभी चैन से नहीं सोता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त राधिका। गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था जो रात को अजीब अजीब आवाजें करता था। लोग कहते थे वह मुंजा का बास है, एक भूत जो रात में घूमता है और जिनका साया उस पर पड़ जाए वो पागल हो जाता है। कहते हैं मुंजा की पहचान उसके उल्टे पैर और लंबे लंबे बालों से होती है जो हवा में लहराते रहते हैं, लेकिन कोई भी उसकी शक्ल देख नहीं पाया क्योंकि जिसने भी देखा वो जिंदा नहीं बचा। रघु नाम का एक युवक जो इन सब कहानियों को बकवास मानता था, एक रात शराब पीकर उसी पीपल के पेड़ के पास से गुजरा। उसके दोस्त उसे मना करते रहे, रघु रात को उस रास्ते पर मत जाना, मुंजा का साया पड़ गया तो जिंदा नहीं बचेगा। पर रघु हंसते हुए बोला, तुम सब पागल हो, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। और वो उसी रास्ते पर चल दिया। जैसे ही रघु पेड़ के पास पहुंचा, अचानक हवा थम गई। पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी जैसे किसी ने उन्हें खींच दिया हो। रघु के कानों में अजीब सिसकियां और हंसी की आवाजें आने लगी। उसने इधर उधर देखा पर कोई नहीं था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है, बहुत करीब, उसकी गर्दन से बस कुछ इंच दूर। रघु ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसे चीख निकल गई। एक लंबा चेहरा उसके सामने था, आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी, उल्टे पैर जमीन से ऊपर हवा में लटक रहे हुए थे और लंबे बिखरे बाल जो हवा में सांपों की तरह लहरा रहे थे। मुंजा की भयानक हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी, तूने मुझे देखा, अब तू मरेगा। रघु डर के मारे दौड़ा पड़ा, पर उसने पैर जमीन से चिपकने लगे जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहा हो। वो चिल्लाया, मुझे जाने दो, और उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजकर उसी के पास वापस आ रही थी जैसे उस जंगल में कोई और सुन ही नहीं सकता। अचानक मुंजा उसके सामने प्रकट हुआ और अपनी लंबी उंगलियों से रघु का गला दबा दिया। रघु की आंखें पलट गई और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। उसकी जान निकल गई, लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली थी जैसे वो कुछ भयानक दिख रहा हो। अगली सुबह गांव वालों ने रघु को पीपल के पेड़ के नीचे मरा हुआ पाया। उसकी आंखें खुली थी और चेहरा भयंकर था। गांव वालों में खलबली मच गई। किसी ने फिर फुसफुसा कर कहा, मुंजा ने एक और को मार डाला और उसकी आत्मा भी मुंजा के साथ भटकी। उसी रात लोगों ने सुना कि पेड़ के पास एक और साया घूम रहा था और उसकी हंसी रघु की हंसी जैसी थी। कहते हैं जो मुंजा को देख लेता है वो मरने के बाद खुद मुंजा बन जाता है। और उस रात के बाद उस पीपल के पेड़ के नीचे दो परछाइयां देखी गई जो उल्टे पैरों के निशान छोड़ते हुए हवा में उड़ रही थी। तो अगली बार जब रात को उस रास्ते से गुजरे तो ध्यान रखना कहीं मुंजा की नजर आप पर तो ना पड़ जाए। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।